अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम MCQs मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर के सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ, ट्रिपलेट्स A एंड B बोर्ड स्पेसशिप्स एंड हेड अवे फ्रॉम अर्थ। अर्थ से दूर जा रहे हैं दो स्पेसशिप्स, ट्रिपलेट्स A एंड B में से, in opposite directions, each traveling the same distance at the same speed before returning to Earth. Triplet C remains on Earth. ट्रिपलेट सी जो है वो जमीन के ऊपर है, आप उसको बॉक्स भी कह सकते हैं। तो दो बॉक्सेस ए और बी अर्थ से अवे जा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक राइट की तरफ जा रहा है एक लेफ्ट की तरफ, सेम स्पीड, और सी जमीन के ऊपर ही है। Which expression describes the triplets relative ages once they are reunited on Earth? वो वापस स्पेसशिप्स घूम के ट्रिपलेट्स वापस आए तो उनकी एजेस में क्या कंपैरिजन होगा, ये आपने देखना है। तीन ऑप्शंस हैं इसमें से कि ए की एज बी से कम होगी और बी की सी से कम होगी, ए ऑप्शन। बी में है कि ए और बी की सेम एज होगी लेकिन सी से वो एज उनकी ज्यादा होगी। सी ऑप्शन में है कि ए और बी की एज सेम होगी, इक्वल होगी, लेकिन वो उनकी एज लेस होगी यानी यंग होंगे वो एज कंपेयर टू सी। और डी में है कि ये तीनों की एज सेम होगी। तो जो आपने पढ़ी है रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन, उसके मुताबिक जो स्पेसशिप मूव कर रहा है हाई स्पीड से, उसके लिए टाइम डायलेट हो जाता है यानी टाइम स्लो चलता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि सेम स्पीड से ए और बी गए, उनकी एजेस एक जैसी होंगी लेकिन वो यंग होंगे, कम एज के होंगे एज कंपेयर टू सी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की सी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी की एज सेम होगी लेकिन वो यंग होंगे एज कंपेयर टू सी। क्वेश्चन नंबर 2, if a spaceship travels from Earth to a planet in the Alpha Centauri star, Alpha Centauri star सिस्टम जमीन से तकरीबन 4 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है, 4 नूरी साल। तो स्पेसशिप वहां पे ट्रैवल करता है उसकी तरफ, और which observer measures the proper time for the trip? तो कौन सा ऑब्जर्वर सही टाइम डेल्टा टीपी कैलकुलेट करेगा? एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, एन ऑब्जर्वर ऑन द प्लैनेट इन द अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम, एन ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसशिप, और डी एन ऑब्जर्वर डीप इन स्पेस फार अवे फ्रॉम द प्लैनेट एंड अर्थ। तो 4 ऑब्जर्वर्स इसमें ले लिए इसमें से। तो प्रॉपर टाइम के लिए जो उस स्पेसशिप के साथ ट्रैवल कर रहा है उसकी भी वही स्पीड है, वो प्रॉपर टाइम कैलकुलेट करेगा। तो इसमें भी सी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट होगी, एन ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसशिप। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज और इसमें समझते जाएं, अल्फा सेंचुरी सिस्टम, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये 3 जो है वो स्टार्स हैं करीब करीब। इसमें ये समझा जाता है कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है उस पर तकरीबन वैसे ही टेम्परेचर और हालात हैं जैसे जमीन पे, तो वहाँ लाइफ का होना मुमकिन है। तो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो थोड़ा सा पहले स्पेस में भेजी गई थी, उसने ये डिस्कवर किया है कि सेंचुरी जो 3 स्टार्स हैं इनके अंदर स्ट्रीट लाइट्स डिस्कवर हुई है, वहां से स्ट्रीट लाइट डिस्कवर हुई है, जिसका मतलब है कि वहां पे लाइफ का एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। दूसरी दिलचस्प बात, जो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं वो सेंटोरस माल को जानते हैं, वहां जाते भी रहते होंगे। सेंटोरस माल के 3 वर्टिकल जो है वो हाइट्स हैं, और ये उसी नाम पे बनाया गया है क्योंकि अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी 3 है। तो जो भी इसका ऑनर है वो इस इल्म को अच्छी तरह जानता है कि जमीन के नजदीक तरीन जो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे जिंदगी मुमकिन है या लोग हो सकता है वहाँ पे रहते हो, तो वो अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सिस्टम है, वो भी 3 है और ये भी 3 वर्टिकल हाइट्स हैं। तो उसने उसी के नाम पे इसका सेंटोरस माल रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू कंप्रेस अ स्प्रिंग बिटवीन योर फिंगर्स इट्स मास। तो रिलेटिविटी के मुताबिक स्प्रिंग या किसी भी चीज में जब एनर्जी आ जाती है तो उसका मास बढ़ जाता है। तो इट मींस कि जब कंप्रेस किया तो इसको और एनर्जी दी, इट मींस के इसका मास इंक्रीज कर गया। तो 3 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बाय डबलिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी द टोटल एनर्जी रेडिएट्स विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर
में एनर्जी को क्या किया, टोटल एनर्जी को डबल कर दी। डबल कर दी तो आप देखें कि क्या फर्क पड़ेगा उससे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे, E इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर। तो अगर टेम्परेचर डबल हो गया 2T, तो इट मीन्स कि ये 2 की पावर 4 इंटू सिग्मा टी पावर 4, तो नई जो एनर्जी है E प्राइम वो इक्वल होगी 2 पावर 4 16 सिग्मा टी पावर 4 और 16 E, तो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ये डी ऑप्शन में है, देयरफॉर फोर्थ क्वेश्चन की डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स कलर विल इंक्रीज। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर देंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इससे इंक्रीज करेगी। Question number 6. Sources of red, blue and yellow light each emit light with a power of 50 milliwatt. The source which emit more photons. तो इसमें आपने ये देखना है कि जिसकी एनर्जी कम है, अगर इंटेंसिटी ऑफ पावर सेम कर रहे हैं तो फिर उसके फोटॉन ज्यादा होंगे। तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम है? रेड, ब्लू और येलो में सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की। तो ये फ्रीक्वेंसीज को याद रखें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और इस तरफ फ्रीक्वेंसी इनकी डिक्रीज करती है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो रेड के फोटॉन सबसे ज्यादा होंगे। तो ये लिखा हुआ है ए ऑप्शन में। तो 6th क्वेश्चन का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज फॉर फोटॉन्स व्हिच इज द लीस्ट एनर्जी that could result in photoelectron production if the work function is 3 electron volt. वर्क फंक्शन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप खुद देखें कि A में 1.50 है, ये वर्क फंक्शन से कम है। B 2.90, ये भी वर्क फंक्शन से कम है। C 3.50, ये वर्क फंक्शन से ज्यादा है। और D 6.01, ये भी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो ये दोनों काम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा लीस्ट एनर्जी, तो 3.5 और 6 में से लीस्ट कौन सी है? 3.5, therefore C option is correct. Question number 8. In a Compton scattering experiment, at which angle the electron carry maximum energy? Maximum energy वो कैरी करता है 180 डिग्री पे। तो इसमें देख लें, डेल्टा लैम्डा H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन। तो अब ये फैक्टर मैक्सिमम आंसर कब देगा? ये कॉस 0 पे यहाँ पे 1 देता है तो मिनिमम आंसर आता है। कॉस 90 पे 0 हो जाता है कॉस थीटा, तो 1 माइनस 0 हो जाता है। कॉस 180 पे ये आंसर देता है -1, कॉस 180 पे -1। तो ये देखें कि 1 माइनस -1 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि cos 180 पे ये मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं। ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, if X-rays are scattered from protons instead of electrons, the change in its wavelength for a given angle of scattering, अगर प्रोटॉन से स्कैटर करें एक्सरेज इलेक्ट्रॉन की बजाय, तो फिर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। उसकी वजह क्या है? गौर से देखें। वेवलेंथ का फार्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल्स टू h/m, h/p। तो प्रोटॉन का मास चूंकि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन का मास, तो फिर मास ज्यादा होने से वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी इस केस। ये याद रखें फिजिक्स में कि फार्मूलों के बगैर फिजिक्स का आना बहुत मुश्किल है। आपको हर चीज पे फार्मूला टॉपिक याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने किया, इसकी बी ऑप्शन करेक्ट।
Question number 10. Where production cannot take place in vacuum because, बहुत आसान सा आंसर है, मोमेंटम ही वहां पे कंजर्व नहीं होगा क्योंकि वैक्यूम का मतलब वहां कोई और पार्टिकल मौजूद नहीं है, तो मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। 10 की बी ऑप्शन। Question number 11. According to de Broglie equation, which one has the smallest wavelength associated with it? जिसका मैथ ज्यादा होगा, भी आपने पढ़ा था, de Broglie इक्वेशन सामने लिखी भी दी है, तो किसका मैथ, जिसका मैथ ज्यादा होगा, ग्रेटर मैथ, आप आसानी से याद रखें, ग्रेटर मैथ लेस वेवलेंथ, लेस वेवलेंथ। तो अब चार पार्टिकल्स गिवन है, देखें किसका मैथ ज्यादा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है, तो वो इन तीनों बाकी से इसका मैथ ज्यादा है, देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे कम होगी। Question number 12. An electron and a proton have the same de Broglie wavelength. Then the kinetic energy of the electron is, दोनों की de Broglie wavelength सेम है, तो देखें इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी फिर वेलोसिटी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो इट मींस के काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की निस्बत ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें जो डी ऑप्शन की है 12 की है करेक्ट है, ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13. In electron microscope, light source is replaced by a beam of very fast moving, आसान सा है, very fast moving electrons. A option correct है। Last one, 14th MCQ. According to Heisenberg, as the uncertainty in the measurement of a particle's momentum is reduced by a factor of 2, by what factor is the uncertainty in that same particle position change? अगर reduce करेंगे एक factor 2 times, तो दूसरी तरफ दूसरा factor 2 टाइम increase कर जाएगा, तो C ऑप्शन करेक्ट होगी, 2 ही आंसर होगा, क्योंकि अगर उसका मोमेंटम रिड्यूस किया 2 टाइम्स तो फिर उसका जो चेंज इन पोजीशन है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मोमेंटम और पोजीशन में आपस में अनसर्टेनिटी है, एक ही वक्त पे पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम 2 टाइम तो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा तो पोजीशन उसकी 2 टाइम्स करेक्ट हो जाएगी, सो इसकी सी ऑप्शन 2 करेक्ट। सो होपफुली आपको ये तमाम एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।